Okay, as I know that in the previous lecture I taught about the welding and I also explained the classification of welding. So today we will start here a topic named spot welding. So my dear student, spot welding is a simplest and most widely used resistance welding method. Okay, we can say that spot welding is one of the oldest welding process. It is used in wide range of industry. This is a type of resistance welding where the spot weld are made at regular intervals on overlapping sheet of metal. माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम स्पॉट वेल्डिंग की बात करते हैं तो स्पॉट वेल्डिंग इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग. तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस भी आपको भेजे हैं. फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ए थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस in which heat is generated at the interface of the part to be joined by passing an electric current through the part for precisely controlled time under a controlled pressure. ओके, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें हीट जनरेट करना है. और हीट हम कैसे जनरेट करते हैं उसका भी एक इक्वेशन है. ये इक्वेशन आप लोगों को मैंने पहले बताया है, फिर से रिपीट कर देता हूं. इस इक्वेशन को बोलते हैं हम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ओके, वेयर H इज द हीट जनरेट, ओके, and I is the electric current, R is the resistance, and T is the time interval of current flow. अंडरस्टैंड. रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हीट जनरेट करनी पड़ती है. तो हीट जनरेट करने के लिए इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को बोलते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं द हीट जनरेट और द हीट रिक्वायर्ड टू वेल्डिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ए हैवी करंट. ठीक है, यहाँ पर हम हीट जनरेट करने के लिए एक हैवी करंट पास करते हैं, एक हैवी करंट को फ्लो करते हैं. ठीक है, तो हैवी करंट जो फ्लो करते हैं तो वो करंट की वैल्यू कितनी होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट. तो हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द करंट इज 3000 टू 90000 एम्पियर. ओके, समझ में आ रहा है. रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है. रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम वी रिक्वायर द हीट, हमें हीट की जरूरत है. तो हीट को हम कैसे जनरेट करते हैं, हाउ वी कैन प्रोड्यूस द हीट. तो हीट को प्रोड्यूस करने का तरीका होता है वी आर पासिंग अ वेरी हैवी करंट. It is up to 3000 to 90000 एम्पियर एट ए वेरी लो वोल्टेज. ठीक है, करंट बहुत ज्यादा होता है, वोल्टेज बहुत कम होता है. वोल्टेज कितना होता है, इट इज टिपिकली 1 to 25 वोल्ट थ्रू द टू मेटल्स पीसेस. अब इसको हम कहाँ से पास करते हैं, दो मेटल पीसेस के थ्रू पास करते हैं. इसकी प्रोसेस मैं स्पॉट वेल्डिंग में समझाऊंगा, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग यदि समझ में नहीं आएगी तो हम स्पॉट वेल्डिंग को भी नहीं समझ सकते. ठीक है, कोई भी वेल्डिंग होती है तो उस वेल्डिंग में हमें हीट जनरेट करनी पड़ती है. तो हम यहाँ पे हीट जनरेट करने का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम हीट कैसे जनरेट करते हैं. ठीक है, ये तो केवल इसकी डेफिनेशन है, बट मैं प्रैक्टिकली इसको समझा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में जो हीट जनरेट करने का जो प्रोसेस है उसमें हम हाई करंट सप्लाई करते हैं, पास करते हैं, और वेरी एंड बहुत कम वोल्टेज को हम पास करते हैं इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको वेल्ड करना है, उस ऑब्जेक्ट को वेल्ड करना है, उस शीट को वेल्ड करना है, उसके सेंटर से हम करंट को पास करते हैं. उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम होती है, इट मे बी 1 to 25 वोल्ट थ्रू द टू मेटल पीसेस to be weld which are touches to each other a very for very short time. बहुत कम से कम समय के लिए हम दोनों को आपस में जो दो पीसेस हैं, ठीक है, जिसको हमें वेल्ड करना है, फॉर वेरी लेस टाइम और फॉर वेरी शॉर्ट टाइम हम दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं. दिस इज द प्रोसेस टू जनरेट द हीट. और जब इस प्रोसेस से हीट को जनरेट करते हैं तो इस केस में इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ड्राइव होती है. दिस इक्वेशन इज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ओके, उसमें H यानी कि हीट जनरेट एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, R इज द रेजिस्टेंस
and t is the टाइम इंटरवल ऑफ करंट फ्लो इन अ सेकेंड। ठीक है, बहुत कम समय के लिए हम करंट को पास करते हैं इन बिटवीन द टू पीसेस। दिस इज द जनरली रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। इस डेफिनेशन में आप पढ़ भी सकते हो, बट प्रैक्टिकली ये चीज आपको समझ में आना चाहिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग को डीप समझने के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर्स को बाय द हेल्प ऑफ द सम वीडियोस को भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे बात करें स्पॉट वेल्डिंग की, तो स्पॉट वेल्डिंग इज द simplest and most widely used method and it is the part of the resistance welding। spot welding किसका पार्ट है? resistance welding का पार्ट है। ठीक है, it is used for joining two or more overlap sheets। यदि मुझे दो ओवरलैप शीट को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मैं किसका यूज करता हूँ? स्पॉट वेल्डिंग का यूज करूंगा। स्पॉट वेल्डिंग का इस डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से भी आप समझ सकते हो कि स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मैंने दो इलेक्ट्रोड्स का यूज किया है। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉपर और कॉपर एलॉय। जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं। तो हम यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि हम इसमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने दो प्लेट्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको वेल्ड करना है उसको हमने होल्ड किया है। तो हम ये कह सकते हैं द प्लेट्स टू बी ज्वाइन आर प्लेस, द प्लेट्स टू बी ज्वाइन आर प्लेस together between the two conductive electrode made of copper or copper alloy। okay, a low voltage high current is passed between the electrodes। जैसे मैंने रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात की है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में आपको मालूम है कि हम हाई करंट को पास करते हैं टू जनरेट द हीट, हीट को जनरेट करने के लिए इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो यदि मुझे रेजिस्टेंस वेल्डिंग समझ में आ गई तो हम स्पॉट वेल्डिंग को भी इजीली समझ सकते हैं। तो a low voltage high current is passed between electrodes, the metals fuses in the current area of the interface between the two plates। at the same time high pressure is applied to complete the weld। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया है? इलेक्ट्रोड्स के बीच में ऑब्जेक्ट्स यानी कि प्लेट्स यानी कि शीट्स को हमने होल्ड किया है। ठीक है, जब हम करंट पास करेंगे तो उसमें हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो उसमें जो आपके प्लेट्स है वो फ्यूज होंगी, वो मेल्ट होगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हीट जनरेट हो जाती है और शीट्स मेल्ट होने लगती हैं, वी अप्लाई द प्रेशर और वी अप्लाई द फोर्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में शीट्स को होल्ड किया है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रेशराइज कर रहे हैं। वी अप्लाई द फोर्स, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो आपस में वेल्ड हो चुकी हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी कैन मेक द स्पॉट वेल्ड और वी कैन कंप्लीट द वेल्डिंग मेथड, वी कैन कंप्लीट द वेल्ड। okay, the electrode use must possess good electric and thermal conductivity। जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। द हीट जनरेट एट द आउटर फेस ऑफ द प्लेट मस्ट बी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोड। ओके, तो दिस इज द वन डायग्राम। एक दूसरा डायग्राम भी है, उसकी हेल्प से भी आप समझ सकते हो कि हमने यहाँ पर किस तरीके से स्पॉट वेल्डिंग से ऑब्जेक्ट को तैयार किया है। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। दैट इलेक्ट्रोड इज नेम इज E1 एंड E2। मैंने दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये इस इलेक्ट्रोड में देख सकते हो डायग्राम में, जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोड इसको हम E1 बोल रहे हैं, जो नीचे की तरफ इलेक्ट्रोड इसको हम E2 इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। और इसके बीच में जो प्लेट्स हैं दैट प्लेट इज नेम इज S1 एंड S2। ओके, हमने यहाँ पर दो प्लेट्स को यूज किया है, दैट इज S1 एंड S2। okay, and we are also use the step down transformer। by the help of the transformer we are applying the electric current, and when we passing the electric current in between the two sheets, the sheets in a particular area the sheet is fused or melt। after completing the melting of the sheet we apply the force। okay, and next thing is that about this electrodes, the heat generated at the outer face of the plate must be transferred to the electrode to avoid the fusion at unrequired area। The electrode are usually hollow and are water cooled so as to transfer the heat from electrode to water। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वाटर का भी यूज किया है। why we are using the water? because when we heat this sheet metal
So water are used as a coolant. हम water को coolant की तरह use करते हैं. And the electrode is hollow electrodes. So we are using the hollow electrodes and we are applying the water to cool these electrodes. बहुत ज़्यादा heat होने की वजह से जो electrode जो heat हो जाते गर्म हो जाते हैं उनको हम coolant का भी use करते हैं. तो water is work as a coolant in this process. So this is about the spot welding, and the spot welding is very useful, and the application of this spot welding is mostly when we using spot welding is most widely used resistance welding process in industry. Carbon steel sheets having thickness up to 4 millimeter can be successfully spot welded. ओके अब स्पॉट वेल्डिंग की जो एप्लीकेशन की हम बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, द स्पॉट वेल्डिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्री. जनरली हम स्पॉट वेल्डिंग का हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं. उसमें भी यदि मुझे कार्बन स्टील शीट को इसकी थिकनेस 4 मिलीमीटर तक है तो उसको हम वेल्ड करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं. हाउएवर sheet plates up to 12 mm thickness can be spot welded satisfactory as a replacement of riveting. यदि मुझे 12 मिलीमीटर की थिकनेस का शीट को भी वेल्ड करना है तो मैं स्पॉट वेल्डिंग से आसानी से कर सकता हूँ. इन कंपेयर यदि मुझे रिवेट्स की जगह, रिवेट्स यानी कि मुझे टेम्परेरी जॉइंट्स करने हैं, उसी की जगह यदि मैं स्पॉट वेल्डिंग का यूज करूंगा दैट इज वेरी बेनिफिशियल इन कंपेयर टू द रिवेटिंग प्रोसेस. ओके, therefore spot welding has found widespread application in the automobile, aircraft and electronic industries. It is economically used in sheet metal work, manufacturing of metal container and toys, etc. So the spot welding is very useful, and the application of spot welding in a manufacturing industry, if you want to manufacture the sheet thickness up to 4 mm, you can easily weld these thickness by the help of the spot welding. So my dear student, the spot welding machine have a rating up to more than, यदि मुझे स्पॉट वेल्डिंग मशीन की हम बात करें तो स्पॉट वेल्डिंग मशीन हैव रेटिंग अप टू मोर देन 600 किलोवाट एम्पियर एंड यूजेस वोल्टेज of 1 to 12 volt. A step down transformer used to reduce the voltage. तो स्पॉट वेल्डिंग के जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, आई ऑलरेडी टेल द वी आर यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो प्रोसेस है, जो वर्क, इट रिड्यूस द वोल्टेज. वो क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है. दैट वी आर यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ओके, तो इसमें जो मेन पॉइंट है, इफ आई कंक्लूड द स्पॉट वेल्डिंग, यदि मुझे जो सीट की थिकनेस, यदि मुझे बहुत ज़्यादा थिकनेस है सीट की, उस केस में यदि मुझे किसी वेल्डिंग को प्रायोरिटी देनी है, किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, तो मैं स्पॉट वेल्डिंग को प्रायोरिटी दूंगा, बिकॉज इट इज इजली वेल्डेड द थिकनेस ऑफ द सीट अप टू 4 mm, और इट इज आल्सो वेल्ड द सीट द थिकनेस अप टू 12 mm. यदि 4 mm से लेकर 12 mm की कोई सीट है मेरे पास, उसको यदि मुझे वेल्ड करना है तो स्पॉट वेल्डिंग से मैं इजीली उसको वेल्ड कर सकता हूं. तो दिस इज द एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ द स्पॉट वेल्डिंग, एंड आई हैव आल्सो सम मोर एडवांटेजेस ऑफ द स्पॉट वेल्डिंग. इट इज यूज ऑल कमर्शियल मेटल शीट सच एज, हम इसको बहुत सारी कमर्शियल मेटल शीट के लिए यूज कर सकते हैं. आइदर इट इज कॉपर, स्टील, galvanized steel, stainless steel can be welded easily by the help of this method. No special preparation, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि no special preparation is needed except for proper cleaning of the surface. So this is very advantageous, and the application of the spot welding is mostly in the industry. So this is about the spot welding. I hope you can understand about the spot welding. So thank you very much. This is about spot welding.